हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू बुल बेयर अनलॉक। आज हम ट्रेडिंग की इस जर्नी में टेक्निकल इंडिकेटर सीखेंगे। व्हाट इज टेक्निकल इंडिकेटर? सो टेक्निकल इंडिकेटर नथिंग बट मैथमेटिकल formulas. Technical indicator are mathematical formula based on price action and volume used to used or plotted in parallel with chart and chart pattern. To analyze the market better and trade. Analyze the market and trade better and use entry and exit signals. ये सिर्फ सिग्नल देगा, not entry or exit confirmation. So again, technical indicators are mathematical formulas based on price action and volume use are plotted in parallel with chart and chart pattern that help us to analyze market and trend better and gives us entry exit signal. Again मैं repeat करता हूँ, टेक्निकल इंडिकेटर आर द जस्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला जो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, ये प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के साथ चार्ट पे प्लॉट किए जाते हैं, विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मार्केट का ट्रेंड क्या है और उसमें एंट्री और एग्जिट सिग्नल कैसी देंगे। ये सिर्फ एंट्री एग्जिट सिग्नल देगा, कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन हमेशा प्राइस एक्शन के क्लोजिंग पे होता है। सो इंडिकेटर कौन से हैं? एमएससीडी, ऑसिलेटर से सेकंड ऑसिलेटर जिसमें एक आएगा आरएसआई एंड दूसरा आएगा स्टोकेस्टिक, और में थर्ड इज बॉलिंजर बैंड, एडीएक्स। दीज आर द मेजर ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर्स। फिर बाद में बाकी लोग और वीमैप और बाकी के काफी इंडिकेटर यूज होते हैं, बट मेजरली यही यूज यूज किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर यूजिंग दिस। तो इसमें आज हम फर्स्ट इंडिकेटर यूज करते हैं कि एमएससीडी क्या होता है। पहले तो मैं सीधे सीधे एमएससीडी लगा के दिखा देता हूँ, सो दैट इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या एमएससीडी होता क्या है, एमएससीडी है क्या, और एमएससीडी को प्लॉट कैसे करेंगे। If you go to the indicator section and then type MACD, so MACD is nothing but moving average, conversion and diversion. So don't get confused. ये क्या होता है? I highlight those these all indicators. ये मेरे previous जो मैं use करता हूँ. So this is nothing but how you plot the MACD. Again I'll go to MACD indicator, click on indicator, type MACD, or this is the MACD. Moving average, conversion, divergent. Now जैसी definition ये बोलती है कि plotted in parallel with the chart to understand the trend. So MACD is nothing but the trend indicator. It is called as a trend indicator. So ये trend बताता है क्या है trend. So suppose यहाँ पे अगर trend upward है, ये upward trend है, ये bullish trend है, price यहाँ पे higher है, higher low की जा रही है, price is doing higher high, higher low, higher high, higher low. So this is a bullish trend, right? This is bullish trend, this is bullish trend. और इसके बाद ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो अगर ये बुलिश ट्रेंड है तो इसके साथ एमएससीडी में लगा दिया तो ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेगा। डेफिनेटली यू विल सी द हायर एंड हायर लॉस, बट यहाँ पे अगर एमएससीडी देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड था, इसने एमएससीडी यहाँ पे भी
अप ट्रेंड दिखा रहा है। ये एक करेक्शन था बट ये अप ट्रेंड है, बट साइडवेज शैलो करेक्शन, शैलो अप ट्रेंड है, खास बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। तो ये करेक्शन दिखा रहा है, बट यहाँ से फोर्स देखिए, अगर इस ट्रेंड का फोर्स देखोगे आप तो ये अप ट्रेंड है। नाउ लुक एट द एमएससीडी, इट इज शोइंग अप ट्रेंड। कोविड का ये अप ट्रेंड देखते हैं, अगर ये अप ट्रेंड देखेंगे तो एमएससीडी का भी स्ट्रक्चर किस तरह है। ये एमएससीडी का स्ट्रक्चर इस तरह से अप जा रहा है। So this will show, MACD will show the trend. So whenever you analyze the chart, you first see the MACD की लाइन क्या है, MACD किस तरह किस डायरेक्शन में। MACD is composed of two parts, एक ब्लू लाइन है और एक रेड लाइन है। Now blue line is called MACD line. Blue line is equal to MACD line, which is nothing but the combination of two EMAs. Copy of two EMA, 26 EMA EMA minus 26 EMS minus 26 EMA. So, and copy up to 26 EMA, and how it is plot? This is plot nothing but the 26 EMA and minus, so 26 EMA और 12 EMA को माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी वो प्लॉट करेगी ब्लू लाइन को। 26 माइनस 12 is equal to minus 14 EMA. Now there is another line, a red line, which is nothing but the signal line. I will just change this. Okay. इसको लिखेंगे, and this is red line. So we will together red line. So red line is nothing but this red line is called as a signal line, and this is 9 EMA. 9 EMA line है और ये एक 12 minus 26 EMA, which is line. Now since this is called as a trend indicator which will tell us what is the trend. जब भी प्राइस अपवर्ड रहेगी वो बुलिश ट्रेंड रहेगा, जब भी इंडिकेटर देखे कि वो इधर करेक्शन या फिर, अब इसमें एक सिग्निफिकेंस है, अगर ये उसके पहले जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाता है, जब ब्लू लाइन नीचे से रेड लाइन को क्रॉस करती है या फिर ब्लू लाइन एमएससीडी लाइन जब भी सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है, इट इज अ चेंज ऑफ ट्रेंड। सो इस प्राइस पॉइंट में देखो, इस प्राइस पॉइंट पे इसने चेंज किया है। इस प्राइस पॉइंट पे ब्लू लाइन क्रॉसिंग 9 EMA सिग्नल लाइन, सो इट विल एंड लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन एमएससीडी लाइन। सो जैसे जैसे ये लाइन इंक्रीज हो जाएगी, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ट्रेंड बुलिश रहेगा। लुक एट दिस, ये इस पॉइंट प्राइस पॉइंट पे इन्होंने क्रॉस ओवर किया, एंड देन वी सी अ ट्रेंड। अगेन वी विल गो इन बेटर, वी विल गो इन मंथली, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उसमें अच्छा दिखेगा। लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस इज अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड में है मार्केट, प्रॉपरली अप ट्रेंड मार्केट में है। जब भी ब्लू लाइन ने नीचे से इस रेड लाइन को क्रॉस किया है, एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और अप ट्रेंड में है। सो ये एमएससीडी जब तक अप है तब तक ये अप
ट्रेंड में दिखाएगा, जैसे ही क्रॉस ओवर होगा एक छोटा सा करेक्शन होगा। वो करेक्शन कितना होगा वो बाकी की चीजें हम लोग और सब्सिक्वेंट सेक्शन में देखेंगे। एज ऑफ नाउ इट इज इम्पोर्टेंट to understand MACD will show the uptrend, and whenever there is a positive crossover between blue MACD line and signal line, it will change the trend. One more point, it is always good to have the PCO over near zero line. जीरो लाइन के पास जो भी क्रॉसओवर होता है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है। ऐसे नहीं कि नीचे से हो रहा है तो विच इज गुड, और एक बार जब पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के पास अगर हो रहा है तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, या फिर जितने जीरो लाइन के करीब है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। लुक एट दिस इज अ सिग्निफिकेंट क्रॉसओवर। इसके बाद ट्रेंड अपवर्ड हुआ, दिस इज अ सिग्निफिकेंट क्रॉसओवर। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए और इस लेवल पे आके यहाँ से जीरो लाइन से क्रॉसओवर हुआ और एक बार अगेन रिटेस्ट किया यहाँ पे, एंड देन एक लंबा टर्न आया। यही आप अगर देखते हो यहाँ से एक अच्छा खासा टर्न हुआ, ये एक बार फिर से यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे अगेन जीरो लाइन के नीचे से क्रॉस हुआ, पर जैसे ही जीरो लाइन के पास क्रॉसओवर हुआ इट गिव्स द गुड अप ट्रेंड। डेली में भी जाके देखते हैं, सॉरी डेली में भी जाके देखेंगे तो whenever it is crossing near zero line, it is giving a good trade near zero line. This is how you can identify, you can understand, you can plot what is MACD. इसको बैक टेस्ट कीजिए जो भी हमने बैक टेस्टिंग के वीडियोस दिखाए, एंड देन अंडरस्टैंड कि हाउ ट्रेंड चेंजेस एंड हाउ मार्केट बिहेव्स। But MACD is a most and most important indicator. ट्रेडिंग के टाइम पे सबसे पहले प्राइस एक्शन के बाद किसी को देखा जाता है, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बाद देखा जाता है, तो पहले MACD को ही देखा जाता है, बिकॉज MACD विल टेल अस व्हाट इज द ट्रेंड। ओके, नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में हम लोग देखते हैं कि ऑसिलेटर पे RSI और स्टोकेस्टिक क्या है, देन बॉलिंजर बैंड एंड एडीएस। सो टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, कीप लर्निंग। Thank you.